अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1123वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल का जो सबक था हमने बताया था कि भाई देखो, बहुत सारे आइम्मा के, मुअज़्ज़िनीन के, मस्जिद के खुद्दाम के बहुत से मसाइल है। बहुत सारे आइम्मा इकराम से मेरी बातचीत हुई, बेचारों ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। ऐसे ही बाज़ शहरों के अंदर माशाअल्लाह वहाँ के जो गयूर मुसलमान थे, उन्होंने क्या किया, अपने शहर की लिस्ट बनाकर अपने शहर के जो बुज़ुर्ग उलामा थे, अपने शहर के जो अभी करंट इमाम हैं, जो साबिक़ा इमाम थे, उनके घरों पर और मुअज़्ज़िन और मस्जिद के खुद्दामों के मकानात पर एक एक महीने का राशन, ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए वो अभी से पहुंचा दिया है, ताकि उनके बस्ती के जो अइम्मा हैं, जो उलामा हैं, जो मुअज़्ज़िनीन हैं, जो मस्जिदों के खुद्दाम हैं या जो साबिक़ा इमाम हैं, उन लोगों को रमज़ान में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो माशाअल्लाह ये कुछ कारगुजारियाँ तो ऐसी भी आई दिल को इत्मीनान और सुकून देने वाली, और कुछ जो है इस तरीक़े के वाक़ियात भी हुए थे, तो मैंने कल के सबक में वो बताया था। तो अब चूँकि कल का जो हमारा सबक है वो जब लोगों तक पहुँचा, तो बहुत सारे बुज़ुर्ग उलामा ने, बहुत से मदारिस में पढ़ाने वाले जो शुयूख़ है, उन्होंने जो है ऐसे दुआया कलिमात से नवाजे, मैंने तो समझा भाई अपना सबक उसूल हो गया। लेकिन साथ में मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ उलामा इकराम ने जो मदारिस में पढ़ाने वाले हैं, कुछ और उनके भी अपने जो है मसाइल सुनने के लिए मिले। पता चला कि कुछ मदारिस ने यह फ़ैसला लिया है कि जितने दिन हमारे मदरसे में तालीम नहीं हुई है, उतने दिनों की तनख्वाह असातिज़ा इकराम को नहीं दी जाएगी। और कुछ मदारिस ने अपने असातिज़ा से ये कह दिया है, भाई तुम मदरसे के क्वार्टर्स खाली करो और तुम अपने अपने घरों को जा सकते हो, लेकिन अभी चूँकि मदरसे में तालीम नहीं चल रही है तो तुम यहाँ पे रह भी नहीं सकते हो। तो ऐसी जो कारगुजारियाँ हैं वो सुनने के बाद मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, इस तरीक़े का सलूक जो है ना, कोई कंपनी कारखाने वाला भी अपने मुलाजिमीन के साथ में नहीं करता होगा। अगर कोई मदरसे वाले अपने असातिज़ा के साथ ऐसा सलूक अगर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। ये कोई कंपनी कारखाने वाला भी, फैक्ट्री वाला भी अपने मुलाजिमीन के साथ में ऐसा सौतेला या फिर जिसे कहेंगे कि इस तरीक़े का रूखा सलूक नहीं करता होगा कि तालीम नहीं है तो तनख्वाह भी नहीं, तालीम नहीं हो रही है तो जाओ क्वार्टर भी खाली करके चले जाओ, लॉकडाउन की वजह से बसें बंद है, ट्रेनें बंद है, पैदल जाओ, जहाँ जाना है जाओ भाई, हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जाओ तुम यहाँ से। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मदारिस के ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी है। अरे भाई, आपके मदरसे में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा है वो बेचारे कई सालों से पढ़ा रहे हैं और वो मदरसे के क्वार्टर्स में रहते हैं। ऐसे हालात में आपका उनके साथ में ये रवैया इख्तियार करना ही सही नहीं है, अगर अखलाक़न देखा जाए तो। और ये जो सारे मसाइल हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मस्जिदों में, मदारिस में इसलिए होते हैं क्योंकि देखो मैं आपको साफ़ साफ़ बोलता हूँ, आज ज़रा मैं कुछ बातें आपको साफ़ साफ़ बोल ही देता हूँ। हमारा मस्जिदों का जो निज़ाम होता है, मदरसों का जो निज़ाम होता है, वो तानाशाही वाला होता है, वो भाईगिरी वाला होता है, दादागिरी वाला होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला होता है। क्योंकि हमारे मदारिस में और हमारे मसाजिद के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर किसी इमाम को रखना है या किसी मुअल्लिम को, मुदर्रिस को रखना है, मुझे आप बताओ ना, कौन सा मदरसा ऐसा है, कौन सी मस्जिद ऐसी है जिनके पास में एग्रीमेंट लेटर होता है, जिसके ऊपर मस्जिद वाले जो है इमाम को रखते वक्त में उसके पूरे जो है उसको पढ़कर सुनाते हैं या उसको देते हैं, भाई ये हमारा एग्रीमेंट लेटर है, इसको पढ़ो, इस पे दस्तखत करो, इसके हिसाब से तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा। क्योंकि जब आप उसको तनख्वाह दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी है ना आपके लिए भी। और कौन सा मदरसा ऐसा है जब वो किसी मुअल्लिम को, मुदर्रिस को अपने यहाँ पे रखता है तो उसके बाज़ाब्ता एग्रीमेंट लेटर होता है उसका, तो उसमें पूरी शराइत होती है कि मुअल्लिम की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी और मदरसे की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी। ऐसे ही इमाम की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी और मस्जिद की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी। मुझे आप बताओ कितनी मस्जिदें ऐसी है जिन मस्जिदों में ये निज़ाम है।
उसी के साथ में हमारा जो तनख्वाहों का निज़ाम है, कितनी मस्जिदें ऐसी है जो अपने अइम्मा को, या कितने मदरसे ऐसे हैं जो अपने असातिज़ा की तनख्वाह डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। मैं समझता हूँ 100 में से 1% आपको ऐसे मिलेंगे, वो भी है क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन चलो अच्छा गुमान रखना चाहिए, 100 में से 1%। वरना उसके अलावा तो मुझे आप बताओ ना, हमारे मस्जिदों का निज़ाम कैसा है, हमारे मदारिस का निज़ाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मदरसों का ट्रस्ट एक मरतबा बन गया हुआ है, उसके बाद 25-25, 30-30 साल तक उसमें ना कोई इलेक्शन होता है, ना उसके अंदर जो है बॉडी चेंज होती है, ना उसके अंदर कोई तब्दीली आती है। जो सदर शुरू से है तो कब्र में गए तक वो सदर बेचारा वो पूरा अधर बन के बना हुआ बैठा हुआ रहता है। ऐसे ही हमारे मसाजिद का भी निज़ाम होता है। हालांकि भारत में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वो एक डेमोक्रेसी है, तो जो डेमोक्रेसी वाला निज़ाम है वो हमारे मसाजिद के ट्रस्ट में होना चाहिए, हमारे मदारिस के ट्रस्ट में होना चाहिए। ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जो ट्रस्ट बन रहा है वो ट्रस्ट जो है उसके अंदर इलेक्शन होना चाहिए, वो ट्रस्ट चेंज होते रहना चाहिए। ऐसे ही मस्जिद में जितनी आमदनी आ रही है उस मस्जिद का बैंक का अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट में वो पैसे होना चाहिए। तो मुझे आप बताओ कितनी मस्जिदें ऐसी है जिनका अपना बैंक में अकाउंट है, या कितने मदारिस ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट है और अकाउंट के थ्रू असातिज़ा को तनख्वाहें जाती है। क्योंकि देखो, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, हमारा अपना भी एक निज़ाम है। हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना के तहत में तकरीबन 22 बुज़ुर्ग उलामा को हर महीने 2000 रुपये पेंशन देते हैं। उसके अलावा भी हमारे दीगर अखराजात वग़ैरह जो होते हैं, हम वो सारे के सारे चेक के थ्रू करते हैं। कैश के अंदर हम कोई काम ही नहीं करते। किसी ने कैश दिया तो उसको हम पावती देते हैं, और अगर कैश नहीं है तो उसको बोलते हैं भाई डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो किसी भी तरीक़े से। और हम जिनको देते हैं, जितनों को भी हमारी पेंशन जा रही है, आज मैं समझता हूँ तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, हर महीने पाबंदी से उनके अकाउंट में पेंशन पहुँचती है। जो पेंशन हमको देने वाला है, अगर वो हमारे से ये सवाल करे कि भाई मैं इतने महीनों से दे रहा हूँ, आप किसको दे रहे हैं, तो हम उसको पूरा स्टेटमेंट सिर्फ 5 मिनट के अंदर निकाल के दे सकते हैं, ये आपका आया हुआ और ये हमारा गया हुआ। ऐसा ही निज़ाम जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मदारिस में क्यों नहीं है, हमारे मसाजिद में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ये निज़ाम अपने मदारिस में और मसाजिद में रखते हैं कि आपके इमाम के डायरेक्ट अकाउंट में सैलरी जा रही है या मदरसे के मुअल्लिम के जा रही है, उसका मैं आपको दूसरा फ़ायदा बताता हूँ। उस इमाम के पास में पूरा रिकॉर्ड रहेगा और उसका सैलरी अकाउंट रहेगा। बैंक वाले सैलरी अकाउंट अलग से बनाते हैं। जब पूरा रिकॉर्ड रहेगा तो वो आपके मदरसे का मुअल्लिम और वो आपका इमाम गवर्नमेंट की वो सारी फैसिलिटीज़ को हासिल कर सकता है जो इंडियन गवर्नमेंट उसको दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट उसको दे रही है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 2.5 लाख रुपये हर इंडियंस को जो है देती है, जिसकी आमदनी 5 लाख रुपये से कम हो सालाना की। अब मदरसे के उस्ताद की तो इतनी तनख्वाह रहती नहीं होंगी, सालाना जो है 5 लाख रुपये तक पहुँचे, चाहे वो वक्त का शेखुल हदीस क्यों ना हो, उनकी भी अगर तनख्वाह को शुमार करेंगे तो वहाँ तक उनका फिगर नहीं पहुँचता होगा। तो वो भी उस कैटेगरी में आते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जो 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं वो ले सके। लेकिन वो लेंगे कब? जब वो सारी सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है तो उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा वहाँ पर कि भाई मैं फ़लाने मदरसे में पढ़ाता हूँ और ये मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है 10,000 रुपये महीना, साल भर की मेरी सैलरी होती है 1,20,000 रुपये, इसलिए मैं उसकी कैटेगरी में आता हूँ, मुझे वो स्कीम चाहिए। जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देंगी, इनकम सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको वो 2.5 लाख की कैटेगरी में आप आते हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट की और भी दूसरी भी बहुत सारी स्कीमें हैं जो आजकल जो है गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल के लिए वो देती है, कार्ड देती है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट राजीव गांधी कार्ड देती है। आपकी जब इतनी कम इनकम है, अगर आपको राजीव गांधी कार्ड मिलता है तो 5 लाख रुपये तक आपका या आपके फैमिली के किसी भी मेंबर का जो भी ख़र्चा रहेगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल को देंगी। आप कितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर इलाज कीजिए। इसी तरीके से जो राशन का अनाज है वो आपको 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलेगा।
शक्कर आपको 10 से 15 रुपये किलो मिलेंगी, यानी जितना भी राशन का सामान है, क्योंकि आप वो इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हो। मगर हमारे बेचारे भोले भाले मुअल्लिम को, मुदर्रिस को, हमारे इमाम को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए ये सारी फैसिलिटीज़ खोल के रखी है, शुरू करके रखी है। अब वो उसको इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि उसकी तनख्वाह उसको कैश में दी जा रही है। इमाम को भी कैश में मिल रही है, मदरसे के मुअल्लिमीन को भी मिल रही है। इस वजह से मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे यहाँ पर हमारा जो मुअल्लिम है, हमारा जो मुदर्रिस है, उसके साथ में वैसा ही सुलूक किया जाता है। मैं ज़रा तल्ख़ अल्फाज बोल रहा हूँ, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना, जैसा होटल में एक आदमी को रखा जाता है, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। होटल में रखने वाले को सुबह सुबह आया, सेठ को बोला, सेठ है क्या आदमी की ज़रूरत है? हाँ हाँ, है क्या रे? बोले ज़रूरत है। हाँ हाँ सेठ, रहने दो बोले। उसको बोल दी, हाँ ठीक है, आज का दिन रह जा तू। वो बेचारा रह गया, सुबह से शाम तक पोछा मारता रहा, चाय पिलाता रहा लोगों को। सेठ आऊँ क्या? दूसरे दिन आऊँ मैं? हाँ ठीक है, एक काम कर, सुबह आ जाना, हम देखेंगे है क्या ज़रूरत हमारे को। यानी जो होटल में एक आदमी को रखा जाता है, जिस तरीक़े से सेम टू सेम हमारे मस्जिदों का और हमारे मदारिस का हाल यही है। एक आदमी एक मस्जिद में 15 साल इमामत करता है, उसके बावजूद उस इमाम के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले महीने उस मस्जिद में इमामत के लिए रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे लगता है यार महीना थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, है ना? हाँ, आने वाले कल तक भी जो है रहेगा या नहीं रहेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ऐसे ही एक मुअल्लिम और एक मुदर्रिस, वो किसी मदरसे के अंदर उसने नूरानी कायदे से शुरुआत की थी, आज वो जो है बड़ी किताबों तक पहुंचा हुआ है, लेकिन उसको ख़ुद को भी गारंटी नहीं है कि अगले महीने वो इस मदरसे का मुअल्लिम और मुदर्रिस रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास में कोई लिखा पढ़ी ही नहीं है। इमाम को जब रख रहे थे तो उसको खाली बिठा के ये समझाया जाता, हाँ इमाम साहब वो पहली मस्जिद में क्या तनख्वाह देते थे? जी हज़रत सदर साहब वहाँ मुझे 6,000 देते थे। अच्छा ठीक है, यहाँ हम तुमको 500 रुपये बढ़ा के देंगे। अच्छा बयान करना आता ना? अच्छा चिल्ला लगा क्या? चिल्ला लगा तुम्हारा? चिल्ला लगा कि नहीं लगा? अरे नहीं भाई, मैं ख़ुद तबलीगी हूँ, 4 महीने लगे हुए हैं मेरे। हाँ ठीक है, हाँ फिर ठीक है, देखो हाँ फिर ठीक है। अच्छा उसके अलावा हाँ कुछ और अगर लगा कराना तुम्हारे को, ये अपने मौज़न साहब है उनको बोल देने का। इस तरीक़े से हमारे यहाँ पे इमामों का अपॉइंटमेंट होता है। उसको पूछा भी नहीं जाता कि उसकी क्या हाजत है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या बोलना चाहता है, उसको ये पूछा भी नहीं जाता। एक मस्जिद में मेरा ऐसे ही अपॉइंटमेंट हो रहा था, तो मैंने खाली सदर साहब को इतना बोला, मैं बोला यार सब तुमने तुम्हारा तो सुना दिए, कुछ हमको भी पूछना था, हम क्या चाहते हैं। हाँ बोलो क्या है तुम्हारा, क्या तकाज़ा है? मैं बोला मेरा तकाज़ा इतना ही है कि रमज़ान में मैं तफसीर करूँगा कुरान की। नहीं, ये जमात इस्लामी वालों के अमल की इजाज़त नहीं है बोले हमारे मस्जिद के अंदर, ये जमात इस्लामी वाला अमल करना नहीं बोले हमारे यहाँ पे। अरे मैंने कहा भाई ये तुमने यही तो किया, सबको तकसीम करके रख दिया, ये जमात इस्लामी का अमल, वो जमीयत अहले हदीस का अमल, ये हमारा अमल, वो उनका अमल। किसने बोला? मैं बोला तुमको मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब जिन्होंने मारिफुल कुरान लिखी है, वो कौन से जमात इस्लामी के थे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये मैं ज़रा दूसरे टॉपिक की तरफ निकल गया। ऐसे ही हमारे मदारिस के अंदर जब एक अपॉइंटमेंट होता है तो उससे यही पूछा जाता है, सबसे पहला जुमला, आपकी फ़राग़त। जी मैं दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ हूँ। हाँ फिर ठीक है माशाल्लाह। आप हिदाया वग़ैरह पढ़ा सकते हैं ना? नहीं, हिदाया वग़ैरह तो बहुत ऊंची किताबें हो गई, इतने ऊंचे लेवल की किताबें नहीं। हाँ मीज़ान वग़ैरह मैं पढ़ा सकता हूँ। अच्छा मीज़ान पढ़ा सकते हैं। अच्छा नूरानी कायदा पढ़ा सकते हैं क्या? उसकी थोड़ा मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। हाँ ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं उसके बारे में। यानी हमारे पास मुअल्लिम को रखते वक्त में बेचारे का पूरा जो है ना ऑपरेशन किया जाता है। कहाँ से फ़ारिग़ है? जी मैं नदवा से फ़ारिग़ हूँ। अच्छा नदवा से फ़ारिग़ है तो फिर क़ससुन नबिय्यीन के 5 हिस्से तो पढ़ा सकते हैं ना, मुअल्लिमुल इंशा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, इस तरीक़े से उस इमाम को और मुअल्लिम को रखा जाता है। वो बेचारा 10 साल 15 साल अपनी मस्जिद, अपना मदरसा समझ के अपना सब कुछ लगा देता है, अपना खून तक निचोड़ देता है उनके लिए।
लेकिन जब उसको निकालने का वक्त आता है तो एक मस्जिद में एक इमाम साहब ने 15 साल इमामत की है और एक दिन उन्होंने बुखारी शरीफ की एक हदीस सुना दी है जो आवाम ने ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं हुई थी। उनको मालूम भी नहीं था कि ऐसी भी हदीसें रहती है। फजर में उन्होंने हदीस सुनाए, ज़ोहर में मशवरा हुआ और बोल दिया उनको असरबाज से आना नहीं बोल के। अल्लाह हिफाजत फरमाए, 15 साल चले गए उनके, यानी 15 साल एक आदमी ने खिदमत अंजाम दिया, उसको निकालने के लिए 15 मिनट भी नहीं लगे। ऐसे ही मदारिस के अंदर जो पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन होते हैं 15-15 साल लगा देते हैं वो, लेकिन एक छोटी सी बात के लिए वहाँ के जो ज़िम्मेदार होते हैं या कमेटी के जो सदर साहब होते हैं वो खड़े खड़े वो मुअल्लिम को सबके सामने ये बोलते हैं तुम्हारा बैग उठाओ और निकल जाओ यहाँ से मदरसे की 4 दीवारी से। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको रखने से पहले कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब इसका पार्ट 2 मैं कल भेजूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।